मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर बहुत तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन मेहुल बस चोर को पकड़ने ही वाला था कि अचानक चोर मेहुल के सामने से गायब हो गया। मेहुल को कुछ समझ नहीं आया। इंटरेस्टिंग, चोर गायब हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये गायब होने वाले चोर की शुरुआत करीब 10 दिन पहले हुई थी। रात होते ही घर के सामान बाहर निकलकर उड़ने लगते थे। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, कैश, ज्वेलरी सब खुद से उड़ते हुए एक ट्रक में जमा हो जाते थे। फिर वो ट्रक चालू होती थी और गायब हो जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ट्रक के पास जाने की। सब दूर खड़े होकर सामान को उड़ते हुए देखते रहते थे। पुलिस भी डर रही थी, तो केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल ऐसे केस पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। पहले तो उसे ये लोगों का भ्रम लगता है। मेहुल चोरी हुए घरों और एरिया का पैटर्न देखता है, तो उसे समझ जाता है कि चोरी सिर्फ रिच एरियाज में हो रही है, जहाँ शहर के सब अमीर लोग रहते हैं। स्ट्रीट नंबर 0, 1, 3, 6, 10, 15 में चोरियां हो चुकी है। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। क्या आप सोच के बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ होने वाली है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगली चोरी स्ट्रीट नंबर 21 में होगी। नंबर के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। पहले 1 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 4 से, फिर 5 से, तो आखिरी में डिफरेंस 6 से बढ़ेगा। तो 15 + 6 हो जाएगा 21। मेहुल स्ट्रीट नंबर 21 में पहुंच के चोर का इंतजार करने लगता है। रात होते ही मेहुल देखता है कि सामान उड़ने लगते हैं और उड़ते हुए एक ट्रक में जाके जमा हो जाते हैं। मेहुल सामान का पीछा करता है, लेकिन सामान ट्रक में जाते ही गायब हो जाते हैं। मेहुल ये देख शॉक हो जाता है। इंटरेस्टिंग, सामान कैसे उड़ सकता है? मेहुल इसके बारे में पता करने के लिए भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास जाता है। अब भूल भुलैया साइंटिस्ट ने खुद तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया वाला रास्ता बना के रखा था। क्या आप इस रास्ते को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? ABCD या E? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता D साइंटिस्ट तक जाता है। मेहुल रास्ता D लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। मेहुल साइंटिस्ट को उड़ते हुए सामान के बारे में बताता है, तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिसके ऊपर डालते ही वो चीज गायब हो जाती है। लेकिन उसने ये फॉर्मूला तिजोरी में बंद करके रखा है और वो मेहुल को लेके वो फॉर्मूला दिखाने लेके जाता है। दोनों तिजोरी के पास पहुंचते हैं। तिजोरी लॉक्ड है। क्या आप इस तिजोरी को देख के इसको खोलने का कोड बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तिजोरी का कोड हो जाएगा 410। पहले दोनों नंबर्स का डिफरेंस और फिर दोनों नंबर्स का सम कोड है। जैसे पहले नंबर्स में 5 - 3 है 2 और 5 + 3 है 8, तो आंसर है 28। सेकेंड में 8 - 6 है 2 और 8 + 6 है 14, तो आंसर है 214। तो फाइनल में 7 - 3 हो जाएगा 4 और 7 + 3 हो जाएगा 10, तो कोड हो जाएगा 410। साइंटिस्ट तिजोरी खोलता है तो देखता है कि तिजोरी में से फॉर्मूला मिसिंग है। ओह नो, बोतल चोरी हो गई है, किसी ने बोतल चुरा लिया है। इंटरेस्टिंग, आपके लैब तक पहुंचना आसान नहीं है और तिजोरी खोलना तो बिल्कुल आसान नहीं है। कौन कर सकता है ये? मेहुल को तिजोरी पे फिंगरप्रिंट्स के निशान मिलते हैं। एक ग्लास पे भी फिंगरप्रिंट के निशान मिलते हैं। न्यूज़पेपर पे और फ्लास्क पे भी फिंगरप्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन सारे प्रिंट्स थोड़े खराब हो गए थे, तो पहचानना बड़ा मुश्किल था कि ये किसके प्रिंट्स हैं। मेहुल लैब में काम करने वाले 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो कल छुट्टी पे था, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? दूसरा कहता है, सर मेरा तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं भी कैसे चोरी कर सकता हूँ? तीसरा कहता है, सर मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं चोरी किसने की होगी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सबसे बड़ा डाउट हैंड फ्रैक्चर वाले लैब असिस्टेंट पे जाता है। उसका राइट हैंड फ्रैक्चर है
और रूम में जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो सब लेफ्ट हैंड के हैं। एक भी राइट हैंड का फिंगरप्रिंट नहीं मिला। क्योंकि इसका राइट हैंड फ्रैक्चर था, ये सब काम लेफ्ट हैंड से कर रहा था। तो मेहुल उससे कहता है, अब तुम बच नहीं सकते, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हमें मिल गए हैं, अपना जुर्म कबूल कर लो। तो वो मेहुल को बताता है कि उसी ने लैब में चोरी की थी, फॉर्मूला चुराया, लेकिन इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता है। उसे 1 करोड़ रुपए मिले थे फॉर्मूला चोरी करने के लिए। फिर मेहुल साइंटिस्ट से पूछता है, क्या कोई इलाज है इस फॉर्मूले से लड़ने के लिए? तो साइंटिस्ट कहता है, नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, फॉर्मूले का असर 6 घंटे बाद खत्म हो जाता है। मेहुल लैब से चला जाता है और पैटर्न वाले हाउस के हिसाब से फिर चोर का इंतजार करने लगता है। वापस वही होता है, सामान हवा में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते आगे बढ़ने लगते हैं। मेहुल चोर का पीछा करता है। ये देख चोर सामान फेंक देता है और भागने लगता है। मेहुल को चोर दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मेहुल चोर का पीछा बराबर कर रहा था। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? मेहुल को चोर के फुटप्रिंट्स दिख रहे थे। उनको देखता हुआ मेहुल चोर का पीछा कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फुटप्रिंट्स भी गायब हो जाते हैं और फिर चोर भी मेहुल के लिए गायब हो जाता है। ये चोर को पकड़ना आसान नहीं है, कुछ आइडिया लगाना होगा। तभी मेहुल को एक आइडिया आता है और अगले दिन वो वापस चोर का इंतजार करने लगता है। क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल ने चोर को पकड़ने के लिए क्या सोचा होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छे कमेंट को मैं पिन करूंगा। मेहुल एक आटे का डब्बा तैयार करके रखता है। वापस रोज की तरह सामान उड़ने लगते हैं। मेहुल वो आटे का डब्बा उठाता है और सामान के ऊपर और आसपास फेंक देता है। आटा चोर के ऊपर भी आ जाता है और चोर मेहुल को दिखने लगता है। मेहुल तेजी से चोर के पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। मेहुल चोर से वो बचा हुआ फॉर्मूला भी ले लेता है और ये गायब होने वाले चोर की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। फ्राइडे की शाम को गंगा अपार्टमेंट के 5वें मंजिल पे रहने वाले राज वर्मा की अचानक डेथ हो जाती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है तो देखता है कि राज की डेथ जहर खाने से हुई है। पास में जहर की बोतल भी पड़ी हुई थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि जूस के ग्लास में जहर देके उसे मारा गया है, लेकिन बोतल पे और जूस के ग्लास पे कोई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले। राज से मिलने उस दिन 3 लोग आए थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। रमेश कहता है, मुझे तो खुद राज ने फोन करके बुलाया था, उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे। मैं बस गया, डॉक्यूमेंट्स दिए और वापस आ गया। वैसे तो कुछ मुझे दिखा नहीं, बस टेबल पे एक जूस का ग्लास दिखा था। दूसरा दोस्त शरद कहता है कि मैं राज से मिलने गया था, हमने साथ में बैठ के बातें की और फिर मैं वापस आ गया। हाँ, मैंने भी टेबल पे जूस का ग्लास देखा था, लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया है। तीसरा दोस्त श्याम कहता है कि राज को मेरे हाथ का खाना खाना था, तो मैं उसके लिए सब्जी बना के लेके गया था, हमने साथ में खाना खाया है और फिर मैं वापस आ गया। रमेश जो जूस का ग्लास बोल रहा है वो मैंने नहीं देखा था। तीनों की बातें सुन के क्या आप बता सकते हैं खून किसने किया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून दूसरे दोस्त ने किया है। उसे कैसे पता चला कि जहर जूस के ग्लास में था? वहीं वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को एक पटरी के ऊपर बांध देते हैं। एक तरफ से तेजी से ट्रेन आ रही होती है और नीचे क्रोकोडाइल्स रहते हैं। ट्रेन तेजी से आती है और मेहुल को क्रॉस कर जाती है, लेकिन मेहुल बच जाता है। कैसे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सिंपल है, ब्रिज पे 2 ट्रैक थे। ट्रेन डिफरेंट ट्रैक से आ रही थी और मेहुल डिफरेंट ट्रैक पे था। तो लॉजिकल आर्मी ऐसी और जासूसी पहेलियां सॉल्व करने के लिए आप मेरा गेम मिस्टर डिटेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।